बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट किया हुआ था। आज उसका क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है। हमने प्रूव करना है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल टू 0। तो हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। अगर हम थीटा की जगह पे डायरेक्ट इस लिमिट को पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्म बनती है 0/0 फॉर्म। कैसे? अगर मैं थीटा की जगह पे 0 पुट करता हूँ 1 माइनस cos 0 ओवर sin 0, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 0 मैं जानता हूं मेरे पास क्या होता है, cos 0 इक्वल टू मेरे पास क्या होता है 1 होता है, और sin 0 मेरे पास क्या होता है, sin 0 इक्वल टू 0 होता है। जब मैं ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करूँगा तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos 0 मेरे पास 1 आ जाएगा, तो sin 0 मेरे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 में से बन जाएगा 0 ओवर 0, तो ये मेरे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाए तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कैसे चेंज करेंगे, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 माइनस cos थीटा है हम इसको रैशनलाइज करेंगे। हम रैशनलाइज कैसे करेंगे, 1 माइनस cos थीटा का कॉन्जुगेट लेकर हम इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको हम कैसे रैशनलाइज करेंगे, जो हमारे पास 1 माइनस cos थीटा है ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा हमारे पास बन जाएगा। तो फिर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये नोमिनेटर में नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा। अब ऊपर मेरे पास फार्मूला बन जाएगा, कौन सा फार्मूला, मैं जानता हूं मेरे पास फार्मूला क्या होता है, a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। अगर मैं इस फार्मूले को फॉलो करूं तो मेरे पास ये a माइनस b a प्लस b मेरे पास गिवन है, तो मैंने इसको क्या बनाना है, a की 2 माइनस b की 2, तो कैसे बनाऊंगा, इसका मतलब मैं a माइनस b a प्लस a माइनस cos थीटा और a प्लस cos थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस cos थीटा का क्या बन जाएगा, मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा ओवर मेरे पास क्या आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस क्या बन जाएगा cos थीटा बन जाएगा। लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा ओवर मेरे पास आ जाएगा sin थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा। अब मैं जानता हूं मेरे पास फार्मूला क्या है, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है।
अगर मैं यहां से सेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मेरे पास ये काज इधर आके क्या हो जाएगा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे सेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं सेन स्क्वायर थीटा पुट करूंगा, तो सेन स्क्वायर थीटा ओवर मेरे पास क्या हो जाएगा, सेन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये सेन की डुअल पावर से ये सेन थीटा खत्म हो जाएगा, तो रिमेनिंग मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सेन थीटा ओवर मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। अब क्योंकि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, अब जहां पे थीटा है वहां पे 0 को रिप्लेस कर दें तो क्या बन जाएगा, सेन 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0 बन जाएगा। हम जानते हैं कि सेन 0 हमारे पास क्या होता है, सेन 0 0 ओवर 1 प्लस कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बन जाएगा, 0 ओवर 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 0 ओवर 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाइनली इसकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 0 tan x ओवर x इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x ओवर x। जब मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूं तो tan 0 0 होता है, ओवर भी मेरे पास 0 हो जाएगा। तो मेरे पास ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। जब हमारे पास क्वेश्चन 0 ओवर 0 फॉर्म में बने तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि tan x हमारे पास किसके इक्वल होता है, tan x इज इक्वल टू sin x ओवर cos x। तो हम tan x की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर देंगे। हम क्या कर देंगे, tan x किसके बराबर होता है, sin x ओवर cos x। तो क्या बन जाएगा, sin x ओवर cos x, और ओवर में x हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। जब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो x मेरे पास क्या जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, sin x ओवर क्या बन जाएगा, x इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x इंटू cos x बन जाएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि मेरे पास कोशेंट फॉर्म में है, मैं इसको लिख सकता हूं sin x ओवर x, sin x ओवर x डॉट मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर cos x। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो दोबारा मेरे पास यही फॉर्म बन जाएगी। तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, हमने देखा है कि जब हमारे पास लिमिट में प्रोडक्ट रूल हो तो हम दोनों को सेपरेट सेपरेट लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कैसे, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x बन जाएगा, डॉट लिमिट x अप्रोचेस टू 0
1 ओवर क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा। अब हम जानते हैं हमारे पास सैंडविच थ्योरम होता है, वो क्या होता है सैंडविच थ्योरम? सैंडविच थ्योरम हमारे पास क्या होता है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 सैन थीटा ओवर थीटा मेरे पास किसके बराबर होता है, 1। इसका मतलब ये हुआ सैन के साथ जो भी एंगल है डिनोमिनेटर में हमारे पास वही एंगल होना चाहिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अगर हम इस फॉर्म को गौर से देखें तो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सैन x ओवर x, जो एंगल सैन के साथ है वो एंगल उसके डिनोमिनेटर में हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो रिजल्ट हमारे पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 सैन x ओवर x किसके बराबर हो जाएगा, 1 डॉट। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर cos x है, तो जहां पे x है वहां हम क्या लिमिट को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, 1 ओवर cos 0। अब हम क्या जानते हैं, जो cos 0 हमारे पास होता है वो किसके बराबर होता है, cos 0 डिग्री हमारे पास बेटा होता है 1 के बराबर। तो हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करेंगे, क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 1 डॉट 1 इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो क्या इसकी प्रूफ हो गई हमारे पास राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।